जो रूट की 115 सील इंग्लैंड की जीत की ओर अग्रसर। पूर्व कप्तान ने 10,000 रन पास किए क्योंकि उन्होंने और बेन फॉक्स ने चौथी पारी का पीछा किया। इंग्लैंड 141, क्रॉली 43, साउथी 4 से 55 और 5 के लिए 279, रूट 115 स्टोक्स 54, जैमिसन 4 से 79 ने न्यूजीलैंड को 132 डी को हराया। ग्रैंडहोम 42 पॉट्स 4 से 13, एंडरसन 4 से 66 और 285, मिशेल 108, ब्लंडेल 96। बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम के नेतृत्व में इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट के नए युग की शुरुआत करने के लिए 3 पागल दिनों के बाद लॉर्ड्स में चौथी सुबह जीत के लिए उनके मार्च के आसपास शांति का माहौल था। जो रूट ने निराशा को दूर करने के लिए गुणवत्ता और स्पष्टता प्रदान की, टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 और 10,000 रन उसी शॉट के साथ लाए जैसा कि न्यूजीलैंड की चुनौती थी, जो उस क्षण डूब गया था जब वे पहले दिन 7 विकेट पर 45 रन बना रहे थे। अंत में गिरना। रूट का शतक उल्लेखनीय रूप से एक टेस्ट की चौथी पारी में उनका पहला शतक 277 रनों के लक्ष्य का पीछा करने की ताकत थी, जो 4 विकेट पर 69 रन बनाकर मुश्किल में था, लेकिन पूर्व कप्तान के रूप में तेजी से सहज हो गया क्योंकि पूर्व कप्तान ने स्टोक्स के भाग्य के अनुकूल अर्धशतक के बाद नियंत्रण कर लिया। तीसरी शाम एक अटूट शतकीय स्टैंड के दौरान बेन फोक्स द्वारा उनका समर्थन किया गया, जिसने न्यूजीलैंड को कभी सूंघ नहीं दिया। फोक्स ने नाबाद 32 रन बनाए। 4 साल पहले श्रीलंका में मैन ऑफ द सीरीज के प्रदर्शन के दौरान डेब्यू पर शतक के बाद से अपनी सबसे महत्वपूर्ण पारी खेली थी। न्यूजीलैंड की पहली पारी 132 के जवाब में इंग्लैंड के बिना नुकसान के 59 तक पहुंचने के बाद परिणाम अधर में रहा। यह केन विलियमसन की ओर से दिखाए गए लड़ने के गुणों का प्रमाण था। इंग्लैंड को 9 रन की बढ़त तक सीमित रखने के बाद डेरिल मिशेल और टॉम ब्लंडेल के बीच 195 रन के स्टैंड के बाद उनके पास पसंदीदा की नजर थी, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक और बदलाव के लिए प्रेरित किया और रूट के निर्णायक योगदान तक खेल में उतार चढ़ाव जारी रहा। उन्होंने टिम साउदी के एक ओवर में 3 चौके लगाकर स्टैंडिंग ओवेशन के साथ साथ विपक्ष से हाथ मिलाते हुए खुद काम पूरा किया। यह उनका 26वां टेस्ट शतक था। इस साल का उनका तीसरा और रैंक में उनका पहला बैक था। रूट के लिए नए शासन के तहत जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। लॉर्ड्स में आने वाले लोगों के अभिवादन के बावजूद यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि न्यूजीलैंड ने उनके लिए अपना काम खत्म कर दिया है। टेस्ट के पहले 4 सत्रों में 23 विकेट गिरने में योगदान देने वाला रस लंबे समय से समाप्त हो गया था और उन्होंने दिन की शुरुआत 65 ओवर की गेंद से की। रूट ने साउथी की पहली गेंद पर जोर से धक्का दिया, लेकिन अपने पैड को फ्लिक करने के बाद एक के लिए बस गए क्योंकि इंग्लैंड सकारात्मक शुरुआत करना चाहता था। दूसरी नई गेंद के दिन में लगभग 1 घंटे आने की संभावना ने उद्यमशील दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। स्टोक्स के उन्मादी काउंटर ने तीसरी दोपहर को संतुलन को स्थानांतरित करने के बाद रूट ने गियर्स के माध्यम से लगभग अगोचर रूप से टिक कर दिया था। 89 रन पर 34 रन से जब इंग्लैंड ने अपना 5वां विकेट खो दिया, उन्होंने 1 रन पर 1 गेंद पर 115 रन बनाए।